दुनिया ने फैटमैन जैसा हथियार पहले कभी नहीं देखा था। यह एक ऐसा बम था जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। यह कोई मामूली बम नहीं था। यह एक ऐसा हथियार था जो अपने समय से बहुत आगे था और इसकी विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय थी। यह कुदरत का कहर था जो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता था। जब इसे हिरोशिमा पर गिराया गया तो इसके परिणाम स्वरूप शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। फैटमैन एक एटॉमिक बम था, एक ऐसा हथियार जो परमाणुओं की शक्ति का इस्तेमाल करता था। यह विज्ञान और तकनीक का एक अद्वितीय संगम था। युद्ध में यह एक खतरनाक नया मोड़ था। इसने युद्ध की रणनीतियों को पूरी तरह से बदल दिया और एक नई तरह की युद्ध प्रणाली की शुरुआत की। फैटमैन बहुत बड़ा था, 10,000 पाउंड से भी ज्यादा वजनी। इसे ले जाने के लिए विशेष वाहनों और उपकरणों की आवश्यकता होती थी। यह प्लूटोनियम बेस्ड इम्प्लोजन टाइप बम था। इसका डिजाइन और निर्माण अत्यंत जटिल था और इसमें उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। मतलब प्लूटोनियम कोर के चारों तरफ एक्सप्लोसिव्स लगे थे। ये एक्सप्लोसिव्स एक साथ फटते थे और प्लूटोनियम कोर को संकुचित करते थे। जब इसे फोड़ा जाता था तो ये एक्सप्लोसिव्स प्लूटोनियम को दबाते थे और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता था। इस प्रक्रिया से एक विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती थी। फैटमैन को बनाने वाले साइंटिस्ट्स इसकी ताकत जानते थे। वे जानते थे कि यह बम कितना विनाशकारी हो सकता है और इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। उन्हें पता था कि इससे कितनी बर्बादी हो सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी में इसके प्रभाव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन दुनिया जंग में थी और मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। युद्ध के दौरान लिए गए इन फैसलों ने इतिहास की दिशा बदल दी। एटॉमिक बम को समझने के लिए हमें परमाणुओं की दुनिया में जाना होगा। परमाणु छोटे छोटे ब्लॉक जैसे होते हैं जिनसे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। एक परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। कुछ आइसोटॉप्स अस्थिर होते हैं, मतलब उनका न्यूक्लियस टूट सकता है। इस टूटने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। फैटमैन बम में प्लूटोनियम का एक खास आइसोटोप प्लूटोनियम 223 इस्तेमाल हुआ था। जब इसे जोर से दबाया जाता है तो प्लूटोनियम 230 के परमाणु तेजी से एक चेन रिएक्शन में टूटते हैं। इस चेन रिएक्शन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे भयानक विस्फोट होता है। साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध 6 साल से पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था। लाखों लोग मारे गए थे और पूरे शहर खंडहर में बदल गए थे। मित्र देशों की सेनाएं धुरी राष्ट्रों के साथ जबरदस्त जंग में फंसी हुई थी। 1945 की गर्मियों तक जर्मनी ने हार मान ली थी, लेकिन जापान लड़ता रहा। प्रशांत महासागर में जंग बेहद खूनी थी। युद्ध को जल्दी खत्म करने की उम्मीद में अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एटॉमिक बम की भयानक ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मकसद था जापान को बिना शर्त हार मानने पर मजबूर करना और जंग खत्म करना। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा जापान में आम दिनों की तरह शुरू हुआ। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे और बाजारों में रौनक थी। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। शहर में रोजाना की तरह चहल पहल थी। लोगों को आने वाली त्रासदी का कोई अंदाजा नहीं था। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। ऊपर आसमान में एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर एनोला गे आ रहा था। इस विमान का मिशन इतिहास में सबसे विनाशकारी साबित होने वाला था। स्थानीय समयानुसार सुबह 8:15 पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग आसमान की ओर देखने लगे और उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। फैटमैन पूरी तरह तैयार एनोला गे के पेट से छोड़ा गया। यह बम हिरोशिमा के ऊपर गिरने के लिए तैयार था। शहर के ऊपर 1900 फीट पर फटने से पहले यह 43 सेकंड तक नीचे गिरता रहा। यह समय हिरोशिमा के निवासियों के लिए अनंत काल जैसा प्रतीत हुआ। दुनिया ने इतनी विनाशकारी ताकत पहले कभी नहीं देखी थी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसे मीलों दूर से देखा और महसूस किया जा सकता था। यह धमाका 20,000 टन TNT के बराबर था। इसकी ताकत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इसने 2 मील के दायरे में सब कुछ मिटा दिया। इमारतें, घर और जीवन सब कुछ नष्ट हो गया। इमारतें ढह गईं और हवा में भीषण गर्मी और अंधाधुंध रोशनी फैल गई। ये एक ऐसा दृश्य था
जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिरोशिमा बमबारी के बाद का मंजर वाकई बहुत भयानक था। तेज गर्मी ने हाइपोसेंटर के पास सब कुछ भाप बना दिया। दूर की इमारतें शॉकवेव से मलबे में तब्दील हो गईं। बचे हुए लोगों ने एक तेज रोशनी और फिर एक बहरा कर देने वाली दहाड़ का जिक्र किया। हजारों लोग तुरंत मारे गए। कई लोग बाद में जलने, रेडिएशन की बीमारी और चोटों से मर गए। कभी चहल पहल वाला हिरोशिमा शहर अब एक वीरान जगह बन गया था, जो एटॉमिक आग से हमेशा के लिए दागदार हो गया था। हवा, धूल, धुएं और जलते हुए मांस की बदबू से भरी हुई थी। जो लोग कर सकते थे, वे खंडहरों के बीच अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे। दुनिया ने इस अभूतपूर्व तबाही को डर के साथ देखा। भाग 6 बम का साया। जापान ने आत्मसमर्पण किया। हिरोशिमा पर बमबारी ने पूरे जापान और दुनिया में सदमा पहुंचाया। तबाही की असली हद धीरे धीरे सामने आई, लेकिन दुनिया परमाणु हथियारों की भयानक ताकत को समझने लगी थी। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया, इस बार नागासाकी शहर पर। इतनी बड़ी तबाही और आगे के हमलों के खतरे के सामने सम्राट हिरोहितो ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की, जिससे दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। दुनिया परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी थी। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया था। भाग 7। एक बदली हुई दुनिया, फैटमैन की विरासत। फैटमैन और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी की विरासत जटिल और बहुआयामी है। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बमबारी ने दूसरे विश्व युद्ध को जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन इसकी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। लाखों निर्दोष लोगों की जानें गईं और शहरों का विनाश हुआ। इसने परमाणु युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जो परमाणु तकनीक के खतरे और वादे दोनों से परिभाषित है। वैज्ञानिक प्रगति ने हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन इसके साथ ही विनाश का खतरा भी बढ़ गया। बमबारी ने गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े किए। क्या किसी भी परिस्थिति में ऐसे विनाशकारी हथियारों का उपयोग उचित है? यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। दुनिया इतने विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल के नतीजों से जूझ रही थी। जापान ने पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन घाव गहरे थे और उन्हें भरने में समय लगा। हिरोशिमा और नागासाकी की भयावहता ने अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति के संभावित परिणामों के बारे में एक कड़ी चेतावनी दी। यह एक अनुस्मारक था कि प्रौद्योगिकी का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। बमबारी के कारण संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ और निरस्त्रीकरण के लिए एक वैश्विक आंदोलन शुरू हुआ। यह एक ऐसा प्रयास था जो दुनिया को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य की ओर ले जाने के लिए किया गया। दुनिया ने परमाणु हथियारों के विनाशकारी परिणामों के बारे में एक कठोर सबक सीखा था। आज हिरोशिमा और नागासाकी शांति और पुनर्निर्माण के प्रतीक हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए। भाग 8। सामने आती त्रासदी, हिरोशिमा के दीर्घकालिक प्रभाव। हिरोशिमा बमबारी का प्रभाव तत्काल तबाही से कहीं आगे तक गया। बम के प्रभाव दशकों तक बचे हुए लोगों को परेशान करते रहे। कई लोग रेडिएशन की बीमारी, कैंसर और अन्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहे। बमबारी के मनोवैज्ञानिक निशान भी उतने ही गहरे थे। बचे हुए लोग उस दिन के सदमे से निपटने के लिए संघर्ष करते रहे। उनके जहन में नुकसान और पीड़ा की यादें ताजा रहीं। बमबारी का हिरोशिमा और जापान के सामाजिक ताने बाने पर स्थायी प्रभाव पड़ा। बमबारी युद्ध की मानवीय कीमत और शांति के महत्व की निरंतर याद दिलाती रही। इसने ऐसी त्रासदियों को फिर कभी न होने देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ की आवश्यकता को रेखांकित किया। भाग 9। समय में जमा हुआ एक पल, हिरोशिमा को याद करना। आज हिरोशिमा विनाश और लचीलेपन दोनों का प्रतीक है। शहर राख से उठ खड़ा हुआ है, जो मानव भावना का प्रमाण है। हिरोशिमा शांति स्मारक पार्क उस भयावह दिन की भयावहता की मार्मिक याद दिलाता है। यह स्मरण, चिंतन और कार्रवाई का आह्वान करने का स्थान है। हिरोशिमा के बचे हुए लोगों की कहानियां परमाणु हथियारों के विनाशकारी परिणामों की एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं। लाइक और सब्सक्राइब करो ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए।